अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली कि सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हम जा रहे हैं ताइफ। कहाँ जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स गो। शो मी योर फेस। मैंने प्यार किया। प्यार आपने क्या किया है? प्यार। ओके लेट्स गो। Let's go। राशिद पहले चले गए थे ताकि वो जो है गाड़ी को थोड़ा सा ठंडा कर लें। अभी चलते हैं और बाकी का व्लॉग जो है फिर रास्ते में शेयर करेंगे। ताइफ हम लोग पहुंच गए हैं और ये ताइफ में वो जगह है अलमथना, जिसे हम अपने अल्फाजों में अलमसना भी कहते हैं। ये वो वादी है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से पहले तबलीग के लिए गए थे और ताइफ वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म किए थे, जिसका वाक़या आप लोगों ने सुना होगा। यहाँ अंगूरों के बागात भी हैं जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर तनावल फरमाए थे। मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ एक मस्जिद है, मस्जिद अल-कू, और वहाँ एक पत्थर भी है। कहा जाता है कि जो ताइफ के अहले ताइफ हैं, जो पुराने लोग हैं ताइफ के, वो कहते हैं कि यहाँ आके जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और उस पत्थर पर जो है वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक भी जो है वो लगा हुआ है। लेकिन इस बात से कोई दलील नहीं है कि ना ही ये बात जो है वो हदीस से साबित है, ना ही कोई दलील है, लेकिन कहा जाता है। और ये वही जगह है अलमथना। यहाँ पर जो है अंगूरों के बागात भी हैं और काफ़ी 2-3 यहाँ पर मस्जिदें भी हैं। मैं वो आपको मस्जिदें भी दिखाऊंगी और वो बाग भी दिखाऊंगी जहाँ से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर तनावल फरमाए थे। ज़ख्मी हालत में वो यहाँ आके बैठे थे और जब ताइफ वो आए थे तबलीग के लिए, और यहाँ पर जो लोग थे, बुरे लोग थे, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म किए। जो गंदे बदमाश कोई लड़के थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे और आप जो है वो ज़ख्मी हो गए थे। और ज़ख्मी हालत में जो है वो इस मस्जिद में पत्थर के सहारे आके बैठे थे और उस पर खून भी लगा हुआ है। आगे चल के मैं आपको वो मस्जिद भी दिखाती हूँ। मस्जिद का नाम है अल-कू। तो चलते हैं और मस्जिद की ज़ियारत करते हैं। बंद है? अच्छा, ये मस्जिद बंद क्यों की हुई है उन्होंने? ये वो मस्जिद है, मस्जिद अल-कू, जो कि पहले कुछ टाइम पहले जो है वो खुली हुई थी, लेकिन अब उन्होंने जो है यहाँ इसका गेट जो था वो बंद कर दिया था। बाकायदा गेट को सील लॉक कर दिया था। तो मस्जिद के अंदर तो मैं नहीं जा सकी जितना, लेकिन बाहर से जो है वो मैंने वीडियो बनाई है, शूट की है और आप लोगों को मैं दिखाऊंगी वीडियो। देखना पड़ेगा नबी सल्लम यहाँ पे कब आए थे। बहुत लोग आए हुए थे यहाँ पर ज़ियारत के लिए। क्या वो तारीखी है? तारीख ये है कि कहते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, नहीं वो यहाँ आके जो है वो बैठे थे। वो जो पत्थर आपको सामने नज़र आ रहा है ना, वहाँ उन्होंने इस पत्थर के साथ वो आके बैठे थे। हाँ हाँ, ये तो सही कह रही हैं। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खून मुबारक लगा है वो ना। लेकिन इस बात से कोई दलील नहीं है क्योंकि हदीस से ये बात साबित नहीं हुई। लेकिन यहाँ के जो मुकीम हैं, जो अहले ताइफ हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके बैठे थे। और बताते हैं वो जो नीचे कलर है ना, जी वो जो पत्थर आपको नज़र आ रहा है ना, जी वहाँ बैठे थे। लेकिन इस बात से कोई दलील नहीं है, कोई मतलब ये साबित नहीं है हदीस से। कोई कुछ बताता होगा, कोई कुछ बताता है। नहीं ये है यही जगह, यही है अलमथना और मस्जिद कू। ये मस्जिद है ना? जी मस्जिद है, वो मस्जिद है। मस्जिद तो ये है, ये वो मस्जिद है, इसे अब बंद कर दिया गया है। अलमदना मस्जिद कू। अलमथना, अरबिक में मथना और उर्दू में अगर आप बोलें तो आप उसको मसना कहेंगे, अलमसना। खुल क्या गेट? नहीं खुलेगा भैया ना खोलिए, कोई नहीं खोले तो और क्यों खोलेंगे? नहीं, कुछ टाइम पहले खुली हुई थी। हम यहाँ आए थे मस्जिद अल-कू, जिसे अब बंद कर दिया गया है, लेकिन कुछ टाइम पहले ये खुली हुई थी। तो अब चलते हैं कहीं और आपको कुछ और दिखाएंगे क्योंकि मस्जिद तो बंद है और
जितना मैं कैप्चर कर सकी हूँ मैंने कैप्चर किया है। जो क्लिप आपने पहले देखा उसमें वहाँ पर कुछ लोग आए हुए थे ज़ियारत के लिए, जैसे कि उम्रे पर आते हैं तो पाकिस्तानी थे, वो ज़ियारत के लिए आए हुए थे और उन्हें वहाँ की हिस्ट्री का नहीं पता था, मस्जिद की हिस्ट्री का नहीं पता था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये क्या हिस्ट्री है, आप कुछ पता है जो? तो जितना मुझे पता था मैंने उन्हें बताया। अब हम चलते हैं उन बागात में जहाँ अंगूरों के बाग भी थे, अंजीर के बाग भी थे और जैतून अंजीर जिसे अंजीर कहते हैं उसके बाग भी थे, कुछ शातूत के बाग भी थे और जहाँ से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर तनावल फरमाए थे। अभी वहाँ चलते हैं और आपको चल के बागात दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर एक मस्जिद है, मस्जिद अदास, और ये बागात भी जो हैं वो अदास मस्जिद वो अदास के नाम के हैं। यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर तनावल फरमाए थे और ज़ख्मी हालत में थे वो यहाँ पर। और यहाँ एक मस्जिद भी है, मस्जिद अदास, वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। अदास का बागात भी है, यहाँ पर ये कुआं भी बना हुआ है। ये कुआं तो खैर अब बना है, पहले नहीं था। यहाँ पर जितने भी आप फ्रूट देखेंगे वो सब फ्रूट्स जो हैं वो ताइफ बागात के फ्रूट हैं। अदास जो कि नौकर था उत्बा बिन रबिया का। उत्बा बिन रबिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे। उत्बा बिन रबिया ने अदास जो कि नौकर था उसके हाथ अंगूर भेजे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और आप बैठे हुए थे मस्जिद अदास के पास। मस्जिद अदास वहाँ बनी हुई है, वो भी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। और ज़ख्मी हालत में थे आप, तो जो कि उत्बा बिन रबिया जो दुश्मन था उसने अंगूर भेजे अदास के हाथ और कहा कि मोहम्मद को जाके कहो ये अंगूर खाए और अपनी ज़ख्मी हालत पर रहम करे, इस्लाम की तबलीग छोड़ दे और यहाँ से चला जाए। तो अदास ने आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा, तो आपने उससे पूछा कि तुम कहाँ से हो? अदास ने कहा मैं नीनवा से हूँ। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे भाई के शहर से हो? इराक़ जो है, नीनवा जो है वो इराक़ का शहर था। तो आपने फरमाया कि मेरे भाई यूनुस अलैहिस्सलाम के शहर से हो। तो अदास ने कहा कि आप कैसे जानते हैं यूनुस अलैहिस्सलाम को? उनको गए हुए उनकी वफ़ात को अरसा गुज़र गया, इतने बरस गुज़र गए, आप कैसे जानते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यूनुस अलैहिस्सलाम भी पैगंबर थे, नबी थे और मैं भी नबी हूँ। तो फिर वो अदास जो नौकर था वो ईमान ले आया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। फिर यहाँ से आपने हिजरत की थी मदीना। तो ये पूरा आपको जो मैं आपको मस्जिद दिखाऊंगी और यहाँ पे इन्होंने एक जो है वो मॉडल्स बनाए हुए हैं, घर वगैरह बनाए हुए हैं, ये भी अदास के नाम से बनाए हुए हैं। तो ये कंप्लीट मैं आपको दिखाऊंगी और आप यकीन करें इतना सुकून, इतना सरूर मिला था जब मैं उस जगह पे गई जहाँ पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, उनके कदम मुबारक पड़े थे। और हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह पाक ने हमें जो है ये सादत नसीब की। तो एक बहुत ज़्यादा जो है वो एक मुझे सुकून सा मिला। और आप यकीन करें उस जगह पर, उस गली में इतनी ठंडी हवा थी, इतनी ठंडी हवा थी ना कि हद से भी ज़्यादा एक सुकून सा मिला मुझे, बहुत ज़्यादा। तो पहले आपको मैं ये सारा एरिया दिखाऊंगी और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। मैं आज आपको बहुत सारी ज़ियारतें करवाऊंगी, मैं आपको मस्जिदें भी दिखाऊंगी, मैं आपको मस्जिद अदास भी दिखाऊंगी, अदास का बाग भी दिखाऊंगी, वो जगह भी दिखाऊंगी जहाँ से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर तनावल फरमाए थे, ज़ख्मी हालत में वो वहाँ बैठे थे। और भी बहुत सी मस्जिदें हैं, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। आज इस व्लॉग में थोड़ा सा व्लॉग जो है वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप लोग देखें और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब हम चलते हैं जनाब उन बागात में जहाँ से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर तनावल फरमाए थे। यहाँ पर जो है वो 3-4 बाग हैं अंगूरों के। इसमें शातूत भी है, अंगूर भी है, अंजीर भी है। और यहाँ से जो है यहाँ एक मस्जिद भी है, मैं आपको मस्जिद भी दिखाऊँगी। अभी चलते हैं। ये जो आप ये देख रहे हैं ये अंगूरों के बाग हैं सारे। वहाँ एक बाग नहीं है, वहाँ काफ़ी सारे बाग हैं। ये मस्जिद है, मस्जिद अदास। तो पहले मैं आपको बागात दिखाऊंगी अंगूरों के और उसके बाद फिर मैं आपको मस्जिद अदास दिखाऊंगी। मैं बयान नहीं कर सकती जो फीलिंग्स मैंने यहाँ पर फ़ील की थी ना, वो नाकाबिले बयान है। और इतनी ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पर, इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना, सुभान अल्लाह, के सरूर आ गया, मज़ा आ गया इस जगह पर आके। ये अंगूरों की बागात है। बाग इधर है, ये बाग है। हाँ जी। कैसा फील कर रहे हैं? क्या ना काबिल अल्फाज,
कि ये वो जगह जहाँ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, और आज अल्लाह पाक ने हमें जो है ये मौका दिया कि हम यहाँ पर आए। अब मैं आपको लेके चलती हूँ ये अंगूरों के जो बागात थे उनकी बैक साइड पर लेके चलती हूँ। पहले यहाँ पर कहते हैं बहुत ज़्यादा बागात थे और शहतूत भी थे, अंजीर भी यहाँ पर लगी हुई थी, लेकिन अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ख़त्म कर दिया। और आगे चल के मैं आपको उन लोगों से भी मिलवाऊँगी। उनसे हमने पूछा, जो लोग वहाँ पर रह रहे थे उनसे हमने पूछा था कि यहाँ पर अंगूरों के बागात वगैरह थे, तो वो हमें बता रहे थे ये अंगूरों के जो बागात हैं ना, ये उसकी बागात की बैक साइड पर। तो मैंने कहा ये भी मैं आप लोगों के साथ, आप लोग देखें। इधर सारे पहले वो बागात होते थे, कम्प्लीटली ये फुल भरा हुआ था बागात के साथ। और ये फ्रूट्स आप देख रहे हैं, ये सारे फ्रूट्स जो हैं वो ताइफ के बागों के हैं, क्योंकि यहाँ पर फूलों के और फ्रूट्स के जो है यहाँ पर ताइफ में अपने बागात हैं। ये है मस्जिद अदास जो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले के नौकर था अदास उत्बा बिन रबिया का। ये उस अदास जो है क्योंकि ईमान ले आया था वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो उसके नाम से जो है ये वो मस्जिद है। और यहीं आके बैठे थे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूरों के बागात के साथ। और अदास जो था उसने अंगूर दिए थे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और आपने यहाँ से अंगूर तनावल फरमाए थे। ये है मस्जिद अदास। तो हमने यहाँ पर 2 नफिल अदा किए थे मस्जिद अदास में। मैं आपको और भी 2-3 मस्जिदें दिखाऊंगी। और हमने जितनी मतलब 2-3 मस्जिदें देखी, और यहाँ इस मस्जिद अदास में हमने नफिल अदा किए थे, क्योंकि हम ज़ुहर की नमाज़ तो घर से पढ़ के गए थे, और मस्जिद अदास में नवाफिल अदा किए थे। फिर वहाँ से हमने शातूत लिए, और बहुत मीठे और बहुत ही जो है बेहतरीन शातूत थे यहाँ के। अब हम चलते हैं और चल के उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने हमें, उनसे पूछते हैं कि जो यहाँ पहले बागात थे अब वो बागात हैं या नहीं हैं, वो कहाँ पर हैं। तो चलते हैं और चल के उनसे पूछते हैं। तो ये जो फ्रूट हैं ये सारे बाग के हैं? ये बाग है, ये ताइफ बाग। अच्छा, ताइफ के बाग। चलिए किधर से है? पाकिस्तान से? वैसे पाकिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तान से चले लेट्स गो। नहीं, हाँ ठीक है ओके। कि आप मैं रोज दिखाती हूँ। कल को इंशाल्लाह। पहले यहाँ पे बाग थे, शातूत का बाग भी था और अनार के भी थे, बागात बहुत ज़्यादा थे। अब वो उन्होंने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके सारे ख़त्म कर दिए। अब सिर्फ थोड़े से थे, और जो कि मैं आपको दिखाया मैंने। अब सिर्फ यहाँ पे 2 मस्जिद हैं, एक मस्जिद अदास और एक मस्जिद अली, जिसके 2 नाम हैं, मस्जिद अली भी कहते हैं, मस्जिद उस्मान भी कहते हैं। ये है मस्जिद अली। इस मस्जिद के 2 नाम हैं, इसको मस्जिद अली भी कहते हैं, मस्जिद उस्मान भी कहते हैं। तो लेकिन इस मस्जिद को भी उन्होंने बंद किया हुआ था, मैं अंदर नहीं जा सकी। अंदर आप देख रहे होंगे क्योंकि कुछ लोग ठहरे हुए थे, तो इसका गेट भी उन्होंने सील किया हुआ है और अंदर जाने का भी कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने बाउंड्री दी हुई थी, उसको क्रॉस करके अंदर गए हुए थे, लेकिन मैं नहीं जा सकती थी, इसलिए मैंने सिर्फ जो है वो बाहर से ही क्लिप लिया था। मस्जिद अदास का बाग, मस्जिद उस्मान या मस्जिद अली, ये सारी तीनों चारों चीज़ें जो हैं वो एक ही जगह पर हैं, अल-मथना में। आप नेट पर सर्च करें तो आपको इजीली मिल जाएगा अल-मथना, आप इजीली देख सकते हैं। तो यहाँ से ज़ियारत करने के बाद फिर हम गए थे मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास। यहाँ हमने जो है वो असर की नमाज़ पढ़ी थी। तो ये भी बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी मस्जिद है। तो अभी चलते हैं और चल के जो है वो मस्जिद में आपको मैं दिखाऊंगी। यहाँ पर मेरा कोशिश थी कि मैं व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन उन्होंने जो सिक्योरिटी वाले ठहरे हुए थे उन्होंने अलाउ नहीं किया कि आप जो है वो मस्जिद के अंदर वीडियो शूट नहीं कर सकते। तो मैंने फिर कैमरे को जो है वो स्टॉप बंद कर दिया था डेफिनेटली। अभी हमने जो है नमाज़ पढ़ी है इधर असर की मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास में।
तो बस सारी ज़ियारतें और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए उधर ताइफ में मतम अल दीवान पर हम आए थे। तुर्की रेस्टोरेंट है ये, बहुत मज़े का और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा, इनका खाना बहुत अच्छा, इनकी सर्विस बहुत अच्छी, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। आप लोग अगर ताइफ जाएँ तो मतम अल दीवान पर ज़रूर जाएँ कि सारी डिशेस जो है वो यमी, बहुत मज़े की। तो आप लोगों को लेके हमने भी इंजॉय किया और आप लोग भी चलें और चल के इंजॉय करें। तो बस हम लोग होटल पहुंच गए थे और रेस्टोरेंट पहुंच गए थे और पहुंच के हमने जो है वो खाना ऑर्डर किया। अभी खाना खाते हैं। क्या क्या ऑर्डर किया था आपको दिखाते हैं और बाकायदा टेस्ट करके आपको जो है वो अपना रिव्यू देंगे। हमने ऑर्डर किया था ये सीख कबाब हैं, साथ टिक्का बोटी है और राइस। ये हमने शॉर्मा ऑर्डर किया था विद फ्राइज़, सॉस एंड मिक्स सैलड है जिसमें चीज़ डली हुई थी। और एक ये हमने ये रैप चिकन ऑर्डर किया था, साथ रोटी है, कोल्ड ड्रिंक है, पानी है। उसके बाद में जो है फिर हमने कहवा पिया था, जो कि वो इसमें इंक्लूड था कहवा। आपकी मर्ज़ी, आप लें या ना लें। अभी मैं इसको जो है वो खा रही हूँ, फिर अपना रिव्यू देती हूँ। सीख कबाब है, आई थिंक ये चिकन सीख कबाब है, बहुत मज़े के हैं, एक परफेक्ट टेस्ट है इसमें। थोड़ा सा माइनर से नमक सिर्फ कम, बाकी ज़बरदस्त और बहुत सॉफ्ट है, मज़े की। आप लोग भी खाएं और एंजॉय करें। रैप किया हुआ है, इसमें जनाब चिकन है, ये जो है सॉस एंड योगर्ट इसकी भी है। यम्मी। खाना खाने के बाद फिर शाम हो गई थी। शाम में हम पार्क चले गए थे और बहुत मज़ा आया। हवा बहुत ठंडी चल रही थी तो दिल ही नहीं कर रहा था ताइफ से जाने का। तो होपफुली कि वीडियो को आपने लाइक किया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लास्ट में एंड में एक क्लिप है वो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा देख के। तो मुझे दें इजाज़त, आपसे मिलती रहूँगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हम लोग ताइफ आए हैं और इस वक्त मगरिब का टाइम हो रहा है। इतनी ठंडी और प्यारी हवा है ना कि ताइफ आके मज़ा आ जाता है। दिल नहीं कर रहा वापस जाने का। मैंने वापस नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना।